नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल थ्योरी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने स्वतंत्रता यानी लिबर्टी को समझा था और आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समानता यानी इक्वालिटी पर बात करेंगे। ये वो विचार है जिसने सच कहूं तो आधुनिक राजनीति की पूरी शक्ल ही बदल दी है। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा, समानता का विचार आधुनिक राजनैतिक सिद्धांत का एक कह सकते हैं कि एक सेंट्रल पिलर है और आज हम इसे परीक्षा के नजरिए से इसके हर एक पहलू को अच्छे से समझेंगे। खासतौर पर जो साथी यूपीईएचसी, यूपीजीडीसी और दूसरे राज्यों की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विश्लेषण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समानता के अर्थ और परिभाषा को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये विचार आया कहाँ से, इसकी ऐतिहासिक जड़ें क्या हैं। इसके बाद हम कुछ प्रमुख विचारकों और उनके सिद्धांतों पर नजर डालेंगे। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वालिटी के बीच का जो बड़ा फर्क है उसे समझेंगे। समानता के अलग अलग रूप क्या हैं, इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बीच के बड़े ही दिलचस्प रिश्ते को खंगालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये समानता है क्या? इसका असली मतलब क्या है? किसी भी कॉन्सेप्ट की मजबूत नींव के लिए ये समझना बेहद जरूरी है। तो पॉलिटिकल थियरी में जब हम समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मूल सिद्धांत बहुत सीधा है कि हर व्यक्ति का, हर इंसान का नैतिक मूल्य बराबर है और इसीलिए सबके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। ये कोई खोखला नारा नहीं है, बल्कि ये इस सोच की बुनियाद है कि कोई भी इंसान अपने जन्म या अपने हालात की वजह से किसी दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता। और इसी विचार की गूंज हमें इतिहास की दो सबसे बड़ी क्रांतियों में सुनाई देती है। 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में क्या कहा गया? ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, यानी सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। ठीक इसी तरह 1789 की फ्रांस की मानव अधिकारों की घोषणा कहती है, मनुष्य स्वतंत्र और अधिकारों में समान पैदा होते हैं और बने रहते हैं। इन्हीं घोषणाओं ने समानता को एक क्रांतिकारी राजनीतिक आदर्श बना दिया। देखिए, स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं हैं, ये समानता पर दो बिल्कुल अलग सोच का निचोड़ है। लेफ्ट साइड में है फॉर्मल इक्वालिटी यानी औपचारिक समानता। इसमें क्या होता है? सबको एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है, भले ही किसकी क्या जरूरत है इससे कोई मतलब नहीं। और राइट साइड में है सब्सटेंटिव इक्वालिटी या तत्विक समानता। ये कहता है कि नहीं, असली बराबरी लाने के लिए कभी-कभी लोगों के साथ उनकी जरूरतों के हिसाब से अलग बर्ताव करना पड़ता है ताकि सब एक लेवल पर आ सके। और यकीन मानिए, यही छोटा सा फर्क इस पूरी बहस की जड़ है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि समानता का ये विचार आखिर आया कहाँ से? ये कोई रातों रात पैदा हुई अवधारणा तो है नहीं, इसका एक पूरा ऐतिहासिक विकास क्रम रहा है। चलिए जरा इसकी जड़ों को टटोलते हैं। देखिए, समानता के आधुनिक विचार की जड़ें हमें मिलती हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रबोधन काल में, यानी एनलाइटनमेंट में। इसी दौर में विचारकों ने राजा महाराजाओं और चर्च की सत्ता को चुनौती देना शुरू किया। इसके बाद, जैसा हमने अभी देखा, 1776 की अमेरिकी क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने इसे जमीन पर उतारने की कोशिश की। और फिर 19वीं सदी में उदारवादी और समाजवादी दोनों ही परंपराओं ने समानता की अपनी अपनी अलग अलग व्याख्याएं दी, जिसने इस बहस को और भी गहरा कर दिया। किसी भी राजनीतिक विचार को गहराई से समझने के लिए उसके प्रमुख विचारकों को जानना बहुत जरूरी होता है ना? और जहां तक परीक्षा का सवाल है, तो ये हिस्सा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये उठता है कि समानता पर यह बहस शुरू कहां से हुई? चलिए, अब चलते हैं उन शुरुआती विचारकों के पास जिन्होंने इसकी नींव रखी। हम खास तौर पर 3 नामों पर फोकस करेंगे: रूसो, मार्क्स और टॉकविल। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जेन जैक्स रूसो का। इन्हें नैतिक समानता का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। रूसो का मानना था कि समानता कोई समाज की बनाई हुई चीज नहीं, बल्कि ये तो एक नेचुरल राइट है, एक प्राकृतिक अधिकार। उनकी जो सबसे मशहूर किताब है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें रूसो कहते हैं कि असली आज़ादी सिर्फ ऐसे समाज में मिल सकती है जहां नैतिक और नागरिक समानता हो। और ये कैसे हासिल होगी? ये होगी जनरल विल यानी सामान्य इच्छा से। मतलब जब कानून बनाने में हर एक नागरिक की बराबर की भागीदारी हो।
अब आते हैं कार्ल मार्क्स पर। मार्क्स ने लिबरल इक्वालिटी के पूरे आइडिया को ही चैलेंज कर दिया। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो हर चीज को आर्थिक और क्लास के नजरिए से देखते थे। मार्क्स के लिए जो उनकी किताबों द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल में दिखता है, कानूनी या राजनीतिक समानता बस एक छलावा है, एक धोखा है, जब तक समाज में आर्थिक असमानता मौजूद है। तो उनके हिसाब से असली समानता कब आएगी? वो तभी आएगी जब क्लास यानी वर्ग खत्म हो जाएंगे, शोषण का अंत हो जाएगा, और ये सब होगा एक सर्वहारा क्रांति के जरिए। अच्छा, अब हम देखते हैं अलेक्सिस डी टॉकविल को। इनकी बात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि इन्होंने एक बाहरी व्यक्ति, एक ऑब्जर्वर की तरह अमेरिकन डेमोक्रेसी में समानता को स्टडी किया। उनकी किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इसमें टॉकविल ने बताया कि कैसे सोशल इक्वालिटी किसी भी डेमोक्रेटिक कल्चर की आत्मा होती है। लेकिन उन्होंने एक खतरे की तरफ भी इशारा किया, जिसे वो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी यानी बहुमत का अत्याचार कहते हैं। मतलब कभी कभी समानता का जुनून इतना बढ़ जाता है कि वो व्यक्तिगत आज़ादी को ही खत्म कर देता है। तो ये तो थे शुरुआती विचारक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न थिंकर्स ने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे और रिफाइन किया, कैसे और बेहतर बनाया। इसमें हम ग्रीन, रॉल्स और सेन के विचारों को समझेंगे। यहाँ पर टीएच ग्रीन एक बहुत ही ज़रूरी आइडिया लेकर आते हैं, पॉजिटिव फ्रीडम का। उनका कहना था कि सिर्फ कानून बना देने से आज़ादी नहीं मिलती। असली आज़ादी तो तब है जब किसी इंसान के पास खुद को डेवलप करने की क्षमता और मौके दोनों हों, और इसके लिए समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता होना पहली शर्त है। और फिर 20वीं सदी में आते हैं जॉन रॉल्स, जिनकी किताब अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ने तो जैसे पूरी डिबेट में क्रांति हिला दी। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का पर्दा। सोचिए, आप एक ऐसी ओरिजिनल पोजीशन में हैं जहां आपको नहीं पता कि समाज में आप अमीर होंगे या गरीब, मर्द होंगे या औरत। रॉल्स कहते हैं ऐसी हालत में आप जो नियम बनाएंगे वही न्याय हैं। और उनका डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है कि समाज में इनइक्वालिटी तब तक ठीक है जब तक उससे समाज के सबसे कमजोर तबके का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो। और फिर आते हैं अमर्त्य सेन, जो रॉल्स के आइडियाज से भी एक कदम आगे जाते हैं। सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच ये कहता है कि असली मुद्दा ये नहीं है कि लोगों के पास क्या क्या सामान है। असली सवाल ये है कि वो उन चीजों से क्या करने और क्या बनने में कैपेबल हैं, यानी सक्षम हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करता है। तो इन सभी महान विचारकों के विचारों ने मिलकर समानता पर आज की बहस को शक्ल दिया है, उसे शेप किया है। तो चलिए देखते हैं कि आज के दौर में इक्वालिटी का मतलब क्या है। तो आज जब हम समानता की बात करते हैं तो ये कोई एक चीज नहीं है, ये एक मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब सबको शुरुआत करने का बराबर मौका मिले। इसमें सोशल जस्टिस है, जो पुरानी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की बात करता है। और जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है या सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच है, वो सब इसी आधुनिक सोच का हिस्सा हैं। तो ये तो हुई ग्लोबल थ्योरीज की बात। अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को भारत में कैसे लागू किया गया है और हमारा संविधान समानता को लेकर क्या कहता है। देखिए, हमारा संविधान तो फंडामेंटल राइट्स के जरिए समानता की एक बहुत मजबूत गारंटी देता है। आर्टिकल 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में बराबरी के मौके की बात करता है। और फिर आर्टिकल 17 और 18 जो छुआछूत और उपाधियों को खत्म करके सामाजिक समानता को और पक्का करते हैं। असल में यही आर्टिकल्स भारत में फॉर्मल और सब्सटैंटिव इक्वालिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे फटाफट एग्जाम के नज़रिए से कुछ की पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये सेक्शन आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है। एग्जाम में एक सवाल जो बार बार आता है वो है लिबरल और मार्क्सिस्ट इक्वालिटी में क्या फ़र्क है। तो याद रखिए, लिबरल इक्वालिटी फोकस करती है कानूनी बराबरी और मौके की बराबरी पर, वहीं मार्क्सिस्ट इक्वालिटी का लक्ष्य है आर्थिक बराबरी और क्लास को ही खत्म कर देना। मार्क्सिस्ट तो लिबरल इक्वालिटी को बुर्जुआ इक्वालिटी कहकर खारिज कर देते हैं। एक और जरूरी फर्क जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वो है फॉर्मल और सब्सटैंटिव इक्वालिटी के बीच। याद है हमारी पहली स्लाइड? ये वही डिबेट है। फॉर्मल इक्वालिटी कहती है प्रोसेस सही हो, सबके लिए एक जैसा कानून हो, जबकि सब्सटैंटिव इक्वालिटी कहती है नहीं, हमें रिजल्ट पर ध्यान देना होगा, और इसके लिए अगर आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन जैसे कदम उठाने पड़े तो वो भी जरूरी हैं।
चलिए अब समानता के कॉन्सेप्ट के अंदर की एक बहुत ही केंद्रीय बहस पर आते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक समानता के बीच का फर्क। इस अंतर को समझना पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा को समझने जैसा है। इस चार्ट को देखिए, ये फर्क एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ है नकारात्मक समानता। इसका सीधा सा मतलब है बाहरी रुकावटों का ना होना। ये कहती है कि सरकार को किसी के काम में दखल नहीं देना चाहिए, बस कानूनी बाधाएं हटा दे, जैसे कानून के सामने सब बराबर हैं। दूसरी तरफ है सकारात्मक समानता। ये कहती है कि सिर्फ बाधाएं हटाना काफी नहीं है, सरकार को आगे आकर अवसर भी पैदा करने होंगे, जैसे अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देना, ताकि हर किसी को जीवन में आगे बढ़ने का एक असल मौका मिले। समानता कोई एक आयामी विचार नहीं है, ये हमारी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से सामने आती है। चलिए इसके कुछ जरूरी रूपों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आती है कानूनी समानता, यानी कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं। फिर है राजनीतिक समानता, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। इसके बाद है सामाजिक समानता, यानी समाज में जन्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विशेषाधिकार न हो। फिर आती है आर्थिक समानता, जो अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती खाई को कम करने की बात करती है। और आखिर में अवसर की समानता, जो ये पक्का करती है कि हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने और सफल होने का एक उचित मौका मिले। तो अब हम अपने विश्लेषण के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहाँ हम स्वतंत्रता, समानता और न्याय के बीच के जटिल रिश्ते की पड़ताल करेंगे। राजनीतिक दर्शन का ये एक सदियों पुराना सवाल है। क्या स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के दुश्मन हैं? क्या अगर हम समानता को बढ़ाएंगे तो स्वतंत्रता अपने आप कम हो जाएगी? इस एक सवाल ने उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं के बीच एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। इस टेबल में ये टकराव एकदम साफ दिखता है। उदारवादी विचारधारा का फोकस कानूनी और राजनीतिक समानता पर होता है। उनका मानना है कि अगर आर्थिक समानता लाने के लिए सरकार ज्यादा टैक्स लगाएगी तो इससे लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता कम होती है। वहीं मार्क्सवादी कहते हैं कि ये सब बकवास है। जब तक समाज में आर्थिक बराबरी नहीं होगी तब तक सच्ची स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। एक भूखे इंसान के लिए वोट देने की आज़ादी का क्या मतलब है? चलिए परीक्षा के लिए इस पूरी चर्चा का एक फटाफट सारांश देख लेते हैं। हमने शुरू किया समानता की परिभाषा से, जो समान नैतिक मूल्य पर आधारित है। फिर हम गए इसकी उत्पत्ति पर, यानी प्रबोधन और क्रांतियों के दौर में। हमने रॉल्स, मार्क्स और सेन जैसे बड़े विचारकों को समझा। इसके बाद इसके कानूनी, राजनीतिक जैसे कई प्रकारों को जाना। फिर नकारात्मक बनाम सकारात्मक समानता की जो बड़ी बहस है उसका विश्लेषण किया, और आखिर में उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं के फर्क को देखा। तो अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसा ही और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, ये सीरीज पूरी तरह से यूपीएचईसी, यूपीजीडीसी और राजनीति विज्ञान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में आपकी मदद के लिए ही बनाई गई है। आपकी सफलता ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। शुभकामनाएं।